ये दिसंबर महीने की ठंडी रात थी और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था और उस कोहरे में मेरे साथ एक ऐसी भूतिया घटना घटी जिसे सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। हुआ कुछ यूं कि दिसंबर का महीना था और ठंड अपने चरम सीमा पर थी। हमारी फैमिली में बच्चे और बूढ़े भी थे और सर्दियों की पूरी तैयारी के साथ हम सफर के लिए रवाना हो गए। हम सभी कार में बैठकर निकल गए हैदराबाद की ओर। दरअसल हम हैदराबाद शादी अटेंड करने के लिए जा रहे थे और हमें 2-3 दिन के लिए वहीं पर रहना भी था। इसी वजह से हम घर से पूरी तैयारी के साथ निकले थे। हम शाम में निकले थे क्योंकि रात का सफर बहुत अच्छा रहता है और हम सभी को रात में लॉन्ग टूर करना सर्दियों में बहुत पसंद है। रात काफी शांत होती है, खासकर सर्दियों की रातें तो बहुत शांत होती हैं। शाम होते ही घना अंधेरा एक भयानक रूप ले लेता है। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे जब हम हैदराबाद नेशनल हाईवे पर पहुंचे, लेकिन अभी हैदराबाद पहुंचने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का सफर और बाकी था। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर जाने के बाद गाड़ी में जो हमारी दादी मां थी, उन्होंने कहा कि उन्हें पेशाब करना है और वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह काफी बूढ़ी भी थी। इसी वजह से हमने यह इरादा किया कि एक काम करते हैं। वैसे भी हैदराबाद अभी काफी दूर है, यहां पर रास्ते में कोई ना कोई ढाबा तो आएगा और एक जगह पर ढाबा नजर भी आया। वहां पर हमने गाड़ी रोकी और वहां पर खुशकिस्मती से बाथरूम भी थे। मेरे पापा और मेरा बड़ा भाई दादी को लेकर वॉशरूम चले गए। हम सब ने यह इरादा किया कि इसी ढाबे से चाय भी पी लेते हैं, सर्दियों में तो मजा ही अलग आएगा। लेकिन दोस्तों, इतनी ज्यादा ठंडी थी कि शायद मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। शहर की सर्दी और हाईवे की सर्दी में जमीन आसमान का फर्क था। हाईवे की सर्दी में हमें अपने ठंडे हाथों को गर्म करने के लिए हमें किसी आग की जरूरत थी। बिना ग्लव्स के तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। नाक बिल्कुल लाल हो रही थी और सर्दियों में मुंह से धुएं निकलना तो आम सी बात है, लेकिन वहां पर हर जगह धुंध छाई हुई थी। बहुत सर्दी थी। इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से मेरे पापा ने सबको डांटकर गाड़ी के अंदर बिठा दिया। फिर अचानक पापा ने कहा कि चलो आ जाओ, चाय पी लेते हैं, और हम अंदर पलंग पर जाकर बैठ गए। वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी थी। सभी घर वालों को अंदर बिठा के चाय वगैरह देके हम बाहर आ गए सिगरेट पीने के लिए, और उस ढाबे के बाहर बहुत सन्नाटा भी था। अब मुझे सिगरेट पीनी थी, इसीलिए कोने की तरफ आ गया। वहां पर कोई भी नहीं था। सिगरेट जलाकर पीने लगा तो सामने से एक शख्स साइकिल में आ रहा था, जिसे देखकर मैं काफी हैरान हुआ, और इतना हैरान हुआ कि मेरे हाथों से सिगरेट नीचे गिर गई। मैं काफी हैरानगी से उसी की तरफ देख रहा था। मैंने एक शर्ट पहनी थी, शर्ट के अंदर टी-शर्ट थी और उसके ऊपर एक जैकेट पहना हुआ था, और मैंने गोल वाली टोपी भी पहनी हुई थी जिससे अपने कानों को कवर किया हुआ था, और ग्लव्स भी थे। अंदाजा लगाए कि सर्दी कितनी ज्यादा थी। इतनी ठंड में अपने आप को पूरा कवर किए बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं था। वह शहर से काफी दूर एक हाईवे पर बहुत ही ज्यादा वीरान जगह थी। जंगल होने की वजह से वहां पर बहुत ठंड थी। वहां पर इतनी जोर हवाएं और ठंड की वजह से आप अकेले बाहर सरवाइव नहीं कर सकते। और जिस शख्स को देखकर मैं काफी हैरान हुआ, वह साइकिल में बिना शर्ट के वहां से गुजर रहा था। वह शर्टलेस था, उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वह अजीब तरह से साइकिल चलाते हुए आ रहा था और अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट मूव करते हुए वह कुछ गुनगुना भी रहा था। और जैसे वह मेरे करीब आया, उसकी आंखों के नीचे स्याह दाग थे। जैसे वह ढाबे की लाइट की रोशनी के करीब पहुंचा, जिसे देखकर मैं काफी हैरान हुआ। मेरे पैरों से जैसे जमीन निकल गई। मेरी सिगरेट नीचे गिर गई। अपनी साइकिल मेरे करीब लाकर उसने रोक दी और बिल्कुल साइलेंट होकर सामने की तरफ ही देखने लगा। अब मैं हल्के कदम पीछे लेने लगा कि आखिर यह मेरे पास रुक के क्या चाहता होगा। अगर उसने भयानक अंदाज में गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखा तो शायद मैं मर जाता, बर्दाश्त न कर पाता। उसका चेहरा मैंने पहले ही देख लिया था। उसकी आंखों के नीचे स्याह काले काले दाग थे और उसकी आंखें बहुत अजीब सी थीं। आंखें चमकदार और उसका जिस्म पूरा चॉकलेटी डार्क ब्राउन था, और वह बिना शर्ट के वहीं पे सिर्फ पैंट में साइकिल चला रहा था। लेकिन जिस अंदाज में वह साइकिल मेरे पास लाकर उसने खड़ी की,
ये सोचकर ही मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाने लगा और मैं डर के मारे उसे कहने भी लगा, भाई मेरी तरफ क्यों खड़े हो जाओ यहां से। लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा, इग्नोर किया, और जैसे ही मैं थोड़ा और पीछे गया तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उसने मुझे अंदर तक डरा दिया। और फिर मैं चिल्लाते हुए अंदर की तरफ भागा और इस तरह सभी घर वाले बाहर आ गए और ढाबे वाला भी। लेकिन उसके बाद वहां पे कोई नहीं था। मैंने कहा कि वह साइकिल सवार, लेकिन कोई भी नहीं था। एकदम से वह साइकिल सवार गायब हो गया। उसके बाद मैंने अपनी दादी से इस बारे में बताया, जिसे सुनकर मेरी दादी काफी घबरा गई थी। वो बड़ी एज की बुजुर्ग है। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला खैर करे, यहां पर कोई हादसा ना हो। मेरे पापा को डांटते हुए कहा कि यहां से चलो, और गाड़ी में हम निकल गए। और जब हम अपनी मंजिल को पहुंचने वाले थे, अभी वीरान सा रास्ता ही था। वही साइकिल वाला हमारी गाड़ी के पीछे मुझे नजर आया, जिसकी आंखें चमक रही थीं, और वह साइकिल हमारी गाड़ी की स्पीड के बराबर चला रहा था। और यकीन करें कि जब मैंने अपने भाई से कहा कि वो देखो वो रहा वही शख्स, वो जो मुझे दिखाई दिया था, अजीब से जो गायब हो गया, और उसी लम्हे मेरी आंखों के सामने वह एक धुएं की तरह उड़ गया। मेरे भाई ने कहा कि यहां पर मैंने काला धुआं देखा, इसके अलावा वहां कोई शख्स नहीं था। मैंने कहा कि भाई वही तो काला धुआं बन के उड़ा है। तभी दादी ने कहा, घबराओ मत, वो जो भी चीज थी वह प्राणी थी, यानी वो शैतान में से था। और उसके बाद पापा ने कहा कि अब हम रात में नहीं बल्कि दिन में घर जाएंगे, ताकि ये 3 घंटे भी रोशनी में गुजरे। और खैरियत से हम अपने घर पहुंच गए, जहां पर हम शादी अटेंड करने के लिए आए थे। शुक्र है कि हम पहुंच गए, लेकिन दादी मां जो कि बुजुर्ग थी, वो काफी घबराई हुई थी। और फिर घर आकर दादी मां ने बताया कि वह एक शैतान था, यानी एक बहुत ही गंदी और बुरी आत्मा थी। वह जो भी थी बहुत बुरी थी। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आई थी, लेकिन शुक्र है तुम बच गए। तो दोस्तों, यह थी मेरी जिंदगी में घटी एक भूतिया घटना, जो मैंने आप लोगों से शेयर की। तो कैसी लगी मेरी ये कहानी? मेरी आशा है आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई डरावनी कहानी है, तो आप अपनी कहानी हमसे साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।